जय हिंद स्टूडेंट। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कांस्टेबल पुलिस सीजी पुलिस का। ठीक है, तो आज हम पहला क्लास है, आज स्टार्ट करेंगे सीजी छत्तीसगढ़ का भूगोल, सीजी भूगोल। ठीक है, तो सीजी भूगोल में आज क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। अब हमें कोई पूछेगा कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो हम क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश के बाजू में, मध्य प्रदेश के बाजू में। ऐसा नहीं बता सकते। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कहाँ रहेगा? राजस्थान के बाजू में। तो ऐसा ना कहें कि भूगोल की दृष्टि से हम छत्तीसगढ़ के या किसी प्रदेश या किसी देश की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण हम अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो अब ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? तो देखिए क्या है ये जैसा एक ग्लोब हुआ, ये क्या है? पृथ्वी। क्या है? भूगोल। ये क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी को हम काल्पनिक रेखाओं, अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के माध्यम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अक्षांशीय रेखाएं क्या है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। अक्षांशीय रेखाएं क्या है? लैटिट्यूड। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो पृथ्वी के क्षैतिज, ये क्या है? क्षैतिज खींची गई रेखाएं क्या है? देशांतरीय रेखाएं, सॉरी अक्षांशीय रेखाएं। क्या है? अक्षांशीय रेखाएं। क्षैतिज खींची गई रेखाएं क्या है? अक्षांशीय रेखाएं। ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं। क्या है ये? काल्पनिक। तो क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी के मध्य से जब कोई 0 डिग्री, ये क्या है? पृथ्वी के मध्य में, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं, पृथ्वी के मध्य में क्या है? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं। ये अक्षांशीय रेखाएं, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, तो पृथ्वी के मध्य में एक 0 डिग्री क्षैतिज रेखा खींची गई है, जिसे क्या बोलते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं। इसे हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं क्या है? पृथ्वी के मध्य में क्षैतिज खींची गई रेखा। अब देखिए यहाँ 1 से 1 डिग्री हुआ, ये क्या हुआ? 2 डिग्री, ये क्या हुआ? 3 डिग्री। ऐसे यहाँ से आते आते पृथ्वी के मध्य में ध्रुव पर, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। यहाँ क्या आ रहा है? 90 डिग्री। क्या आ रहा है यहाँ? 90 डिग्री। इधर क्या हुआ? 90। वैसे क्या किया है? 0 डिग्री से नीचे की ओर, 0 डिग्री से नीचे, मतलब भूमध्य रेखा से दक्षिण में 90 रेखाएं खींची गई है। कितनी 90 रेखाएं? 90 रेखाएं। ये रेखाएं क्या है? क्षैतिज। ये क्या है? काल्पनिक। क्षैतिज है। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। इनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। सेम दक्षिण की तरह उत्तर में, अर्थात ऊपर में भी सेम ऐसी ही रेखाएं खींची गई है, काल्पनिक 1-1 डिग्री के अंतर में, 1-1 डिग्री के अंतर में। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये यहाँ क्या है? इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं क्या है। अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी में क्षैतिज की, पृथ्वी के क्षैतिज खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। वैसे ही पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर, लॉन्गिट्यूड, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या है? ये देशांतर रेखा। क्या है ये? देशांतर, लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। ये क्या है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई हैं? ध्रुव से मिलाते, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। क्या है ये? 0 डिग्री देशांतर। वैसे ही ये क्या हुआ? 1 डिग्री, ये दूसरा इधर का है, ये दूसरा, ये तीसरा। वैसे ही इधर क्या है? टोटल 180 देशांतर। यहाँ क्या है? टोटल 180 रेखाएं खींची गई है। और इधर क्या है? पश्चिमी, ये क्या है? उसका पश्चिमी भाग। तो पश्चिम में भी 180 रेखाएं खींची गई है। ठीक है, तो ये क्या है? देशांतरीय रेखा। ये क्या है? हमारा अक्षांशीय रेखा है। ये देशांतीय और ये अक्षांशीय। अब देखिए, अब कैसे बताते हैं किसी प्रदेश या किसी देश का विस्तार अक्षांशीय और देशांतीय रेखाओं के माध्यम से। देखिए ये क्या है? 0 डिग्री कर अक्षांशीय रेखा। क्या है? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है,
ये ऊपर की ओर जितनी भी अक्षाएं, भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जितनी भी अक्षांशी रेखा है, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। नीचे की ओर जितने भी अक्षांशी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी अक्षांश। सेम क्या है इसमें, ये देशांतर रेखा है, पृथ्वी के लंबवत या लॉन्गिट्यूड, पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं। क्या है, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। क्या है ये, 0 डिग्री देशांतर। इसी को ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ये क्या है, ग्रीनविच रेखा। ये कहां से गुजर रही है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजर रही है। इसे क्या बोलते हैं, इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये तो ऊपर था, क्या बोलते इसको, उत्तर। ये क्या था, दक्षिण, तो उसको उत्तरी देशांतर, ये दक्षिणी देशांतर। अब देखिए इसको, ये इधर पूर्वी भाग, तो इसको पूर्वी क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर, इसको पश्चिमी देशांतर। ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब दोनों को जब एक ही ग्लोब में, एक ही चित्र में जब मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, जब दोनों को एक ही चित्र में मर्ज करेंगे, दोनों को एक ही ग्लोब में खींचेंगे तो क्या है, इसको मैं ब्लू से खींच रहा हूँ। ठीक है, देशांतर रेखाओं को किससे खींच रहा हूँ, ब्लू से, और उसको ब्लैक। तो ये है हमारा देशांतरी रेखा। क्या है ये, देशांतर रेखा। ये देशांतरी रेखा है। ठीक है, अब अक्षांशी रेखा है, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। क्या है ये, 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। सेम ये 1 डिग्री अक्षांश, ये दूसरा डिग्री अक्षांश, ये तीसरा, ऐसी करते करते कहां तक जाएगा, ये 90 डिग्री अक्षांश भूमध्य ध्रुव तक, 90 डिग्री अक्षांश ध्रुव तक। यहाँ भी 90 डिग्री अक्षांश कहाँ, उत्तरी ध्रुव तक। ये ऐसा, ये क्या बन गया हमारा, अक्षांशी और देशांती रेखाएं। क्या है, अक्षांशी और देशांती रेखाएं। अब देखिए ये क्या है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ऊपर की जो अक्षांश रेखा है उनको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। और ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है ये, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इधर की जो देशांतर रेखा उनको क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर, इधर का हम पश्चिम देशांतर। अब देखते हैं, कोई देश, जैसे कोई देश यहाँ स्थित है, कोई देश कहाँ है, यहाँ। ठीक है, कोई देश अगर यहाँ स्थित है, उसकी स्थिति हम कैसे बताएंगे, देशांतरी रेखाओं के माध्यम से देखें, देशांतरी रेखाओं के माध्यम से देखें तो क्या होगा, ये 0 डिग्री इधर का देशांतर होगा, क्या होगा हमारा, पश्चिमी देशांतर। क्या होगा हमारा, पश्चिमी देशांतर। तो ये देश कहाँ स्थित है, पश्चिमी देशांतर में। कहाँ स्थित है, पश्चिमी देशांतर में। अब हम क्या बताएं उसका, यहाँ से यहाँ तक विस्तार। क्या बताएं, यहाँ से यहाँ तक विस्तार। ये तो ये विस्तार होगा। ठीक है, अब देखेंगे अक्षांशी रेखाओं के माध्यम से, इसका अक्षांशी रेखाओं के माध्यम से। तब इसको क्या करेंगे, ये क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित अक्षांश क्या है, उत्तरी अक्षांश। क्या है, उत्तरी अक्षांश। नीचे स्थित दो अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, उत्तरी अक्षांश। तो अब हम इस देश की भौगोलिक स्थिति, हम इस देश की भौगोलिक स्थिति क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश में कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश में कौन सा वाला, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब देशांतर में, देशांतर में कौन सा देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर। देशांतर में कौन सा देशांतर, पश्चिमी देशांतर। ये पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अक्षांश में उत्तरी अक्षांश और देशांतर में पश्चिमी देशांतर। अब हम कह सकते हैं इस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर में स्थित है ये देश। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या बताएंगे, हमारे देश इंडिया का, हमारे देश भारत का और छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ का अक्षांश और देशांतरी रेखा। ठीक है, कुछ इसके और टर्म जान लेते हैं। ठीक है, अक्षांशी रेखाओं में क्या बोलते हैं इसको, यहां से 23.5 डिग्री अक्षांश, मध्य भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश क्या कहलाता है, कर्क रेखा। ये क्या है, जैसे ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश। क्या है हमारा, 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ से ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश। ये क्या कहलाता है, कर्क रेखा। इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ, कर्क रेखा। ये क्या है, कर्क रेखा। ठीक है, सेम नीचे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सेम नीचे क्या होगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है हमारा, मकर रेखा। तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, मकर रेखा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है, क्या है बीच वाला 0 डिग्री अक्षांश क्या है, विषुवत रेखा, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर उत्तर की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है, कर्क रेखा। यही कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, ये क्या है हमारा दक्षिणी अक्षांश, सॉरी दक्षिणी अक्षांश में क्या है हमारा, मकर रेखा। क्या है हमारा, मकर रेखा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हुआ विषुवत रेखा, ऊपर की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या हुआ, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या हुआ हमारा, मकर रेखा। ठीक है, सेम किसी विश्व में समय के निर्धारण के लिए, विश्व में समय के निर्धारण एक काल्पनिक रेखा खींची गई थी। विश्व में समय के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा मानी गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी रेखा को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच टाइम रेखा या फिर मीन टाइम रेखा, मीन टाइम लाइन बोल सकते हो। ठीक है, जीएमटी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, जीएमटी। ये कहाँ स्थित है, लंदन के ग्रीनविच समय, लंदन के ग्रीनविच शहर में इस रेखा को माना गया था। क्या है, समय रेखा, मानक समय रेखा। ये क्या है, मानक समय रेखा, इसी को बोलते हैं जीएमटी। या कहाँ स्थित है, लंदन के ग्रीनविच शहर में। ठीक है, तो इस जीएमटी के माध्यम से पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो हम इसके माध्यम से अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। छत्तीसगढ़ का देखते हैं भौगोलिक विस्तार। तो हमारे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार कहाँ है, ये देखिए, इसको पहले देखिए, इसको मिटा दे हम। ठीक है, ये क्या है, अक्षांश रेखा है। ये ब्लैक में जो मार्क किया हूं क्या है, अक्षांशी रेखा है, और जो ब्लू में मार्क कर रहा हूं क्या है, देशांतरी रेखा है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ का विस्तार देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। ये ब्लैक वाला क्या है, अक्षांशी रेखा है, और ब्लू वाला क्या है, देशांतरी रेखा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाता है, विषुवत रेखा। यहाँ लिखा है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं इसी को। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश क्या कहलाता है हमारा, उत्तरी अक्षांश, इसी को बोलते हैं मकर कर्क रेखा। 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या बोलते हैं, मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब देखिए हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है, तो हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरी अक्षांश, हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश कौन सा हुआ, ये क्या है, भूमध्य रेखा। क्या है ये, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी अक्षांश। अब इस उत्तरी अक्षांश में कहाँ स्थित है, अब इस उत्तरी अक्षांश में कहाँ स्थित है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, देशांतर रेखा। उसके लिए हम क्या देखेंगे, देशांतर रेखा। तो क्या बोले, पूर्वी देशांतर। क्या बोले, पूर्वी देशांतर। तो ये उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर। तो यहाँ हमारा क्या स्थित है, छत्तीसगढ़। यहाँ हमारा क्या स्थित है, छत्तीसगढ़। अब देशांतर रेखाओं का विस्तार यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, मतलब अक्षांशीय रेखाओं का विस्तार कहाँ है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच, और उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा के ऊपर पूरा ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक। ठीक है, तो उस उत्तरी ध्रुव में बीच में कहाँ स्थित है, अब देखिए यहाँ देखिए, जैसे पूर्वी देशांतर है, हम इसको ये अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से ऊपर ये पूरी, तो इतना बड़ा क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित कहाँ है, इसको हम कैसे देखेंगे, किस नंबर के या किस डिग्री के हम उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है, उसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की स्थिति का पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक छत्तीसगढ़ का मैप बना है, ये क्या हमारे छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा है, सी हॉर्स जैसा। हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स कैसी है, सी हॉर्स दिख रहा है, सी हॉर्स जैसा। तो अब देखते हैं हमारा विस्तार, तो ये क्या है, उत्तर, क्या है ये, उत्तर, ये क्या है, दक्षिण, ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश, ये क्या है, पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, क्या है हमारे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट, इसको हम बोलते हैं मिनट। ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 80 डिग्री 15 मिनट, जैसे मैं मान रहा हूँ 80 डिग्री 15 मिनट, ये और ये, ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट, 84 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, सॉरी उत्तरी अक्षांश नहीं, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश है, क्या है वो, दक्षिणी अक्षांश है। इसको, ये क्या है हमारा दक्षिणी
ये देखिए क्या था, ये है 80 डिग्री 15 मिनट और ये है 84 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, सेम यहाँ क्या है हमारा, ये है 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट और ये क्या है, क्या था 24 डिग्री 15 मिनट, 24 डिग्री 15 मिनट। तो हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार क्या है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 15 मिनट तक। अक्षांशीय विस्तार, हमारे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, ये 0 डिग्री हुआ, ये क्या हुआ 0 डिग्री। अब देखें 17 डिग्री तो ये 1 2 3 यहाँ मान लेते हैं, 17 डिग्री कहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा छत्तीसगढ़ का 17 डिग्री ये वाला पोर्शन। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 15 मिनट। तो 17 डिग्री 46 मिनट क्या हुआ, ये 24 डिग्री 15 मिनट क्या हुआ, ये। तो हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश के मध्य। ये क्या है, इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश के मध्य हमारा क्या है छत्तीसगढ़। अब देखते हैं इसी का देशांतरी विस्तार, क्या देखते हैं, देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार में क्या है हमारे छत्तीसगढ़ का, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट। 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट तक, 80 डिग्री 15 से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो देखते हैं हम 80 डिग्री क्या है, वो पूर्वी देशांतर, क्या है पूर्वी देशांतर। तो इस पूर्वी देशांतर में क्या है हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ ये 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर ये 84 डिग्री, 80 डिग्री ये 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट तक हमारा क्या है छत्तीसगढ़। ये क्या है इसका पूर्वी देशांतर, कहाँ स्थित है ये पूर्वी देशांतर। अब हम इसको कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार, हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार तो क्लियर हो गया, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो क्या बोलते हैं इसको, भौगोलिक विस्तार। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। ठीक है, तो क्या करते हैं, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 15 मिनट, 24 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांशीय रेखाओं में हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, सेम। अब क्या देखेंगे देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार क्या है हमारे छत्तीसगढ़ का, तो हमारे छत्तीसगढ़ के ये अक्षांश रेखाओं, ठीक है, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से विस्तार। अब क्या देखते हैं देशांतर रेखाओं के माध्यम से विस्तार। तो देशांतरी रेखाएं क्या है, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 20 मिनट, 84 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थिति। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक। ये क्या हमारा अक्षांशीय विस्तार, ये क्या हमारा देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 80 डिग्री 15 मिनट ये 5 है। ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट, ये 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इतने भागों में हमारे छत्तीसगढ़ फैला हुआ है, इधर का नहीं पड़ते। ठीक, यहाँ का हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ है, हमारा है छत्तीसगढ़, ये उत्तरी अक्षांश और इधर का पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो हम इतने क्षेत्र का हमारा छत्तीसगढ़ विस्तार है कहाँ, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये तो हमारे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हुआ। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल क्या है हमारा छत्तीसगढ़, अब हम क्या देखे थे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 1,35,191 या 92, कहीं कहीं 92 दिखा रहता है। ठीक है, तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है क्षेत्रफल है।
क्या है छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल। तथा उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण लगभग 700 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण क्या है 700 किलोमीटर। तथा पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार कहाँ है, लगभग 435 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। तथा उत्तर से दक्षिण इसका क्षेत्रफल कितना है 700 किलोमीटर। तथा पूर्व से पश्चिम कितने क्षेत्र में फैला हुआ है 435 किलोमीटर में। ठीक है, ये तो हमारे क्षेत्रफल हुआ। और अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो कर्क रेखा है, बोले थे कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से। तथा भारत की एक ग्रीनविच मीन टाइम, भारत की एक मानक रेखा है। पहले तो हम क्या देखे थे, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर क्या है, GMT, इसे क्या बोलते हैं GMT। ये क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये पूरा विश्व में समय के निर्धारण के लिए एक मानक रेखा है। समय के निर्धारण के लिए क्या है, मानक रेखा। अब इस मानक रेखा से हमारे भारत का समय कितना डिग्री आगे है और कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। कितना घंटा आगे है हमारा भारत का समय, 5.5 घंटा। जैसे यहाँ कहाँ बजेगा, जैसे यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ जैसे 12 बज रहा है, तो हमारे भारत में क्या बजेगा इस टाइम, क्या होगा इस टाइम समय 7:30। इस टाइम हमारे भारत का समय क्या होगा 7:30। तो अब देखिए हमारे भारत का विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मान के चलो हमारे भारत का विस्तार कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये 5:30 बजे यहाँ बज रहा है, यहाँ कितना 5.5 घंटा मतलब 7:30 कहाँ बज रहा है, यहाँ मान के चलो, मान लें। ठीक है, 7:30 5 यहाँ बज रहा है 7:30। तो इतने में दोनों के बीच की जो विस्तार है, तो धीरे धीरे मानक रेखा जब दूरी बढ़ती जाती है तो समय क्या होता है, बढ़ जाता है। समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ 5:30 बज रहा है, 7:30 बज रहा है, तो यहाँ कहीं 8 बजेगा। तो ऐसे में टाइम का बैलेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रत्येक देश अपने हिसाब से एक टाइम जोन सेट करते हैं। अपने हिसाब से क्या करते हैं, टाइम जोन सेट करते हैं। वैसे ही भारत का एक टाइम जोन है। भारत का क्या है, टाइम जोन है, जो जो क्या है, नैनी से गुजरते हैं। जो कहाँ से गुजरती है, देहरादून के नैनी शहर से गुजरती है। और वो छत्तीसगढ़ में भी आती है। ठीक है, नैनी शहर में गुजरने वाली देशांतर रेखाओं को माना गया है और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ठीक है, देहरादून के एक नैनी शहर है, वहां से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसको क्या माना है, भारत का IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको भारत का एक टाइम जोन माना गया है और वो छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ठीक है, अब देखिए हम क्या जाने, छत्तीसगढ़ से IST भी गुजरती है और कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से क्या गुजरती है, IST और कर्क रेखा भी। तो कहीं तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो हमारा कर्क रेखा कौन सा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या है हमारा कर्क रेखा। छत्तीसगढ़ में कहां से गुजरती है, ऊपरी क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ के ऊपरी क्षेत्र मतलब उत्तरी क्षेत्र से क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, वही हमारा क्या है, IST। क्या है हमारा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो नैनी से है, जो कहाँ है, नैनी में। वो कहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से ये इस क्षेत्र से गुजरती है। तो एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करती है, एक दूसरे को कहाँ करे, जहाँ क्रॉस, वो कहाँ है, सूरजपुर के कहाँ, सोनाट क्षेत्र में क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांशीय देशांती विस्तार, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में जान लिए। और क्या, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार।